2005 में लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी के केमिकल इंजीनियरिंग के शोबे में बीएस और बाद में एमएस करने वाली लड़की ने शायद खुद भी ये नहीं सोचा होगा उस वक्त कि वो इस शोबे की 100 साला रिवायत को तोड़कर एक नई रिवायत कायम करने जा रही हैं। वैसे तो यूईटी लाहौर में खवातीन असातिज़ा की तकर्री मामूल का एक हिस्सा है, मगर पिछले 100 साल में पहली मरतबा एक खातून को बतौर इंजीनियरिंग प्रोफेसर तैनात किया गया है और यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर साइमा यासीन को केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट तैनात किया है। वो पंजाब भर में इंजीनियरिंग के शोबे में तैनात होने वाली पहली खातून प्रोफेसर और चेयरपर्सन है किसी भी डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की, और हमारी खुशकिस्मती है और हमारा एजाज़ है कि वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साइमा यासीन, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स पे हम आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या बात थी या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको लगता है कि ये रिवायत आपने डाली है कि 100 साल बाद आप बतौर खातून किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन तकर्रुर आपका हुआ है और आपसे पहले कोई नहीं आ सकी, इसकी क्या वजह थी? अगर मैं 100 साल के बाद की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ने तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि कुछ डीमोटिवेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो ये ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि ख़वातीन भी फील्ड वर्क में अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हैं, और कुछ ख़वातीन भी सेल्फ परसेप्शन एक बना लेती हैं दूसरों की ओपिनियन सुन के कि ये ख़वातीन की फील्ड नहीं है, हम इसमें, ये हमसे नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि बस उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि वो इक्वली कैपेबल हैं और वो ये वाली जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि मेरी कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो एंग्रो, एफएफसी और नेस्ले जैसी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रही हैं और बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये इंजीनियरिंग में कम लड़कियां होती हैं, तो चूंकि सब्जेक्ट तो उन्होंने खुद चूज़ करना होता है या घर वालों के हिसाब से चूज़ करना होता है, तो इसमें तो फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में उनका कम होना, असल में इसका घर वालों का भी इसमें बड़ा किरदार है। जी बिल्कुल, इसमें घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के मैं यूईटी जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करूंगी और इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूंगी। इसमें अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ा की रहनुमाई है और मेरे शोहर की सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ मैं ये भी मेंशन करूँगी कि मैंने अपने हिस्से की एफर्ट की है, मेहनत की है। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपना भी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में बात करें तो ये पेरेंट्स की भी काउंसलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी बेटियों को मोरल सपोर्ट दे सके, उन्हें इनकरेज कर सके, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे सके कि वो भी। अच्छा, अब आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया, सपोर्ट। तो इंजीनियरिंग के बारे में तो ख़ास तौर पर ये समझा जाता है कि ये बड़ी मेल डोमिनेटेड फील्ड है, और वैसे भी हम दुनिया में देखें तो मेल डोमिनेटेड हमारी एक सोसाइटीज़ में हम रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो। तो इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपनी जगह बनाना आपके लिए और फिर इस फील्ड में आगे बढ़ते रहना, कितने चैलेंजेस आपने देखे और किस किस किस्म के चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना था? जी बिल्कुल, अगर मैं यूईटी की 100 साला तारीख़ में पहली फ़ीमेल इंजीनियर प्रोफेसर बनी हूँ तो ये प्रोफेसर बनने तक का सफ़र बहुत चैलेंजिंग भी रहा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे और अपना कंफर्ट जोन भी से भी बाहर आना पड़ा। यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँगी कि जैसे मेरे अगर मुझे कभी घर जाते हुए देर हो जाती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने लिए ख़ुद ही सैंडविच वगैरह बना रहे होते हैं। और वो जिस दिन मैं प्रोफेसर भी बनी उस दिन मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा आज आप प्रोफेसर बन गई हैं तो क्या अब आप टाइम से घर आ जाया करेंगी। तो ये एक पूरा जो सफ़र है ये चैलेंजिंग भी है, लेकिन मैंने मेहनत की है और आज मैं इधर हूँ। तो अब आप जब प्रोफेसर बन गई हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में अब लड़कियों की तादाद क्या कम है या ज़्यादा हो चुकी है अब?
जी, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि अराउंड 24% इस वक्त फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम उनकी फील्ड में जाके जॉब करने की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, लेस दैन 5% है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि लड़कियां जो आना चाहती हैं इंजीनियरिंग में, वो कौन सी फील्ड की तरफ, इंजीनियरिंग का कौन सा सब डिसिप्लिन है जिसकी तरफ वो जाएंगी तो वो आराम से अपनी उसमें एक्सेल कर पाएंगी? जी, इसमें लड़कियों के लिए एनर्जी सेक्टर में वो काम कर सकती हैं। कंप्यूटर, जब से इंजीनियरिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशंस आई हैं तो फीमेल्स के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड इंजीनियरिंग जो है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। एनर्जी सेक्टर है, क्वालिटी से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही है, क्या बात है जी, वाकई प्रोफेसर साइमा साहिबा, आप हम सब के लिए भी मशले राह हैं और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर मशले राह हैं। आपने बता दिया कि अगर ख़वातीन किसी भी ऐसी फील्ड में आना चाहें जहां पर मेल डोमिनेटेड ज़रा मामला है तो वो आ सकती हैं और आ भी सकती हैं और छा भी सकती हैं।